लोकसभा सीट पर आज उपचुनाव है। रामपुर और आजमगढ़ में आज मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। रामपुर से 6, आजमगढ़ से 13 प्रत्याशी मैदान में है। आजमगढ़ में एक महिला प्रत्याशी भी मैदान में है। और आपको बता दें कि 4234 मतदेय स्थल और 2272 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 सामान्य प्रेक्षक, 2 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। 75% मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था है। पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आयोग ने मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। और देखिए 15 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10 महिला कर्मी मतदेय स्थल और आजमगढ़ की सीट पर निरहुआ और धर्मेंद्र यादव में टक्कर देखी जा रही है। रामपुर में घनश्याम लोधी और आसिम राजा में टक्कर देखी जा रही है। तो देखिए रामपुर के राजा डिग्री कॉलेज में वोट डालेंगे आजम खान। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि रामपुर आजमगढ़ में मतदान लगातार जारी है। 7 बज चुके हैं और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग की शुरुआत हो चुकी है। मेरे साथ जो 2 लोग मौजूद हैं, अभी पोलिंग बूथ से निकले हैं। वोट डाला है साहब आपने? देखिए वोट डाला है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब नाम है मेरा। आप ये बताइए आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस रामपुर में, इस चुनाव में? लाइट रामपुर में बहुत कम आ रही है। पानी का मुद्दा है रामपुर के अंदर, खास करके रामपुर में चेकिंग ज़बरदस्त हो रही है और कोई भी किसी दफ्तर में सुनवाई नहीं हो रही है। जुल्म के खिलाफ इंसाफ को वोट दिया गया है। जुल्म के खिलाफ इंसाफ को वोट, आपका कहना है। लेकिन आप ये जानिए कि 3 साल बाद आपको फिर से लोकसभा चुनाव फेस करना पड़ रहा है। क्या हुआ? तो इससे पहले जनाब आदम खान साहब जीते थे, वो MLA पहुंच गए। अब उसके बाद में अब MP का दोबारा हो रहा है। यहाँ की जनता इंसाफ चाहती है और इंसाफ हमारे कायद के साथ में ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो वोटर हैं वो निकल चुके हैं। उनका कहना है कि जुल्म के खिलाफ जो इंसाफ है उसके लिए वो वोट डाल रहे हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, रामपुर। देखिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रामपुर से हमारे साथ नरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं और संजय चौहान हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले आपके पास आते हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पोलिंग शुरुआत हो चुकी है, लोग जो है वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या नजारा है इस वक्त वहां पर, किस तरह से लोग जो है वो मतदान करने के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको शांतनु कि मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है और 7 बजे से ही मतदान स्थल पर हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं, लेकिन जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। लगातार लोग मतदान के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। अभी यहाँ के SP शैलेंद्र लाल वो भी निरीक्षण करने पहुंचे थे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कतें न हो। आप देखिए सुबह से ही लोगों को मतदान करने का जो शुरुआत है वो हो चुकी है। हालांकि आपको बताऊँ कि करीब 18.25 लाख के करीब मतदाता आजमगढ़ में हैं और करीब 10.25 लाख से ज्यादा के मतदाता मुस्लिम, यादव और दलित है। कहा जाता है कि आजमगढ़ में मुस्लिम मतदाता जिस ओर रुख करता है परिणाम उसी के पक्ष में आता है। हालांकि इसके पहले अब तक के परिणाम जितने भी आए हैं ज्यादातर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यहाँ पर कब्जा रहा है और उसके बाद लगातार बीजेपी 2 बार से दिनेश लाल निरहुआ को अपना प्रत्याशी बना करके इस कहीं ना कहीं खेमे को तोड़ने का प्रयास जरूर कर रही थी, लेकिन अभी तक हालांकि सफलता नहीं मिली। इस बार क्या परिणाम आते हैं ये तो 26 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो तय करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दा इस बार का जो विकास है। लेकिन आपको बताओ कि मतदान को लेकर के चाहे यूथ हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो, सबके प्रति कहीं ना कहीं जागरूकता देखने को मिली है और यही वजह है कि सुबह से लोग मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। शांतनु जी बिल्कुल। और देखिए नरेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देखिए आपके पास आप ये जिस तरह से आपने देखा कि लोग जो है वो रामपुर की अगर बात की जाए तो भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त वहां पर क्या नजारा है, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए? देखिए शांतनु, उतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है जितना आम चुनाव में होती है, लेकिन अभी जो शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी कही जा सकती है क्योंकि ये बाई इलेक्शन है। इसके अलावा गर्मी बहुत है आज के दिन। आप देखेंगे कि जो ये पोलिंग बूथ है यहाँ पर इक्का दुक्का लोग जो है वो आ रहे हैं और ऐसे करीब 1 दर्जन के आसपास पोलिंग बूथ यहाँ राजा डिग्री कॉलेज में है और लगातार जो सिलसिला है लोगों के आने का वो बना हुआ है। मगर अभी ये नहीं कहा जा सकता कि लोग कतारों में आए हैं। ये
पूरा जो इलाका है ये पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर गर्मी का उतना ज़्यादा एहसास नहीं है जितना खुले जगहों पर है। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में जो इलाके के लोग हैं, जो वोटर हैं, वो निकल कर आएंगे और अपने हक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो रामपुर के दिग्गज नेता कहे जाते हैं आजम खां, वो भी वोट डालने आएंगे। ये बताया जा रहा है कि दोपहर बाद वो यहाँ पर आएंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे अपनी फैमिली के साथ। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर देखें तो ज़मीनी तौर पर 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। आजम खान ने अपने सिपह सालार आसिम राजा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ घनश्याम लोधी बीजेपी के कैंडिडेट है। लोधी जो हैं वो पहले करीब 2 साल पहले तक समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे और वो 2 बार यहाँ से एमएलसी भी चुने गए हैं। तो ऐसे में 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जो राज्य सरकार है, पूरे प्रदेश में शासन चल रहा है, इससे पहले भी 5 साल बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, तो उसने कितना डेवलपमेंट यहाँ पर किया है और लोगों ने क्या अपनी विचारधारा बदली है, ये इस चुनाव के नतीजे तय करेंगे। इसके साथ साथ आजम खान जेल से रिहा होकर आए हैं 27 महीने बाद, तो क्या लोग उन्हें सिंपैथी वोट देते हैं उनके कैंडिडेट को, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि इस चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज है या कोई भी नेता हो आजम खां के अलावा, वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करने नहीं आया है। ये माना जाता है कि रामपुर में आजम खां अकेले काफ़ी हैं, मगर मुकाबला बीजेपी से, उस बीजेपी से जो केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार चलाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा हैं। तो ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है, 2 साल बाकी हैं, जो भी कैंडिडेट यहाँ से चुना जाता है उसके लिए बहुत बड़ा मौका होगा अपने आप को साबित करने का। देखना होगा कि चुनावी नतीजे क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल जो शुरुआत है पोलिंग की वो धीमी ही कही जाएगी। शांतनु। बिल्कुल नरेंद्र, देखिए अगर इंतज़ाम की बात की जाए तो किस तरह से इंतज़ाम वहाँ पर किए गए हैं, कितने बूथ स्थल बनाए गए हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या में अगर मतदाता आते हैं तो उनको कोई भी तकलीफ वहाँ पर ना हो, कितने मतदान स्थल वहाँ पर बनाए गए हैं नरेंद्र? देखिए, जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो करीब 1100 से ज़्यादा हैं और पोलिंग बूथ की संख्या 2058 है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इसी तरीके से हर पोलिंग बूथ का नज़ारा है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, पुलिस और पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं और करीब 72 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की पूरे ज़िले में जो 5 विधानसभाओं के पोलिंग बूथ्स हैं वहां पर लगाई गई हैं। इसके अलावा 20,000 के करीब पुलिस के लोग हैं, अफसर हैं जो तैनात हैं। कई सारे सेक्टर्स और जोन तय किए गए हैं और उसी हिसाब से 154 जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो अलग अलग सेक्टर में मौजूद हैं और पूरे दिन वहाँ पर मूवमेंट करेंगे। इसके अलावा थाने की पुलिस की के साथ 2 QRT टीमें हैं जो तुरंत रेस्पॉन्स करेंगी अगर कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत मिलती है। वोट डाला है, क्या चाहती हो? ठीक है नरेंद्र, आते हैं आपके पास। देखिए कुछ मतदाता कुछ कह रहे हैं, कुछ सुनते हैं। तो देखिए रामपुर से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहाँ पर मतदाता पहुंचे हुए हैं। तो देखिए जिस तरह से लोग जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं नरेंद्र, आपने देखा। संजय आपके पास आते हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर कुल 13 प्रत्याशी इस वक्त मैदान में है आजमगढ़ की अगर बात की जाए, लेकिन मुख्य जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली, उनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। संजय। बिल्कुल शांतनु, मैं बताऊं कि सुबह से मतदान स्थल पे मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि यहाँ के राजनीतिक सिनेरियो की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि गुड्डू जमाली यहाँ से लोकल कैंडिडेट हैं। इसके पहले वो विधायक मुबारकपुर विधानसभा से रह चुके हैं। तो ऐसे में जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय बना रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक कारण और कहा जा सकता है कि बसपा जितना अच्छा चुनाव यहाँ पर लड़ेगी उतना अच्छा फाइट सपा को और अच्छी मदद मिलेगी और फाइट उतनी टिपिकल नहीं होगी।
देखने वाली बात यह है कि 2200 से ज़्यादा के जो मतदान स्थल हैं वो बनाए गए हैं। हालांकि सुबह से भीड़ कम देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं क्योंकि उमस का मौसम है। अब सुबह से ही आपको गर्मी जो लगातार है वो देखने को मिल रही है। मतदान करके लोग पहुंच रहे हैं। मतदान कर लिया, वोट डाल लिया आपने? पर्ची मेरी बदल गई। अच्छा, पर्ची बदल गई है। तो मतदान का जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। सुरक्षा की अगर बात करें तो ठीक है, मेरे पीछे आप देखिए कि जिस तरीके से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हो या लोकल पुलिस के साथ साथ और रिजर्व पुलिस बल लगाई गई है। एसपी जो है से मुलाकात हुई, बात हुई उनसे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तमाम संदिग्ध जो बूथ हैं उन बूथों पर लगातार वीडियोग्राफी के जरिए नजर रखी जा रही है। वहां पर लगातार अधिकारी और निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एक सीधे तौर पे मैं बताऊं शांतनु कि कल समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिख करके एक बड़ा आरोप लगाया था जो यहाँ करके पुलिस प्रशासन के ऊपर और जिला प्रशासन के ऊपर कि उनके जो कार्यकर्ता है, खास करके जो सक्रिय कार्यकर्ता है, उनको खास जो टारगेट करके उन्हें उठाया जा रहा है, पूछताछ के नाम पर उठाया जा रहा है और उनसे पूछताछ के नाम पर उन्हें हटाया जा रहा है कि वो मतदान में सक्रियता न बरत पाए। उस आरोप पर मैंने एसपी जो आजमगढ़ से बात की तो उन्होंने कहा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिस पर कोई उंगली उठाए। लेकिन लगातार चुनाव आयोग ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आरोप है संजय। जिस तरह से आपने कहा कि ये जो आरोप जो है वो लगाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से और ये पत्र लिखकर, निश्चित तौर पर आप नजर बना के रखिए। नरेंद्र प्रताप, आप और संजय, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली से। बड़ी खबर